डेट। हाँ भाई, पब्लिक डेट नॉर्मली लोगों का सोचना है पब्लिक डेट मतलब क्या होता है कि भाई पब्लिक से लेने वाला डेट जो पब्लिक से लिया गया है। बात सही है, गलत भी नहीं है, ठीक है। अब सुनना, पब्लिक डेट एक्चुअली में वैसे क्या होता है, एक्चुअली में ये होता है गवर्नमेंट जो भी डेट रेज करती है ना, बोरोइंग्स, डेट मतलब बोरोइंग्स होता है। गवर्नमेंट जब जब भी बोरो करती है उसे पब्लिक डेट बोलते हैं। अब बोरो कहां कहां से कर सकती है गवर्नमेंट, याद रखना, इंटरनल सोर्सेस और एक्सटर्नल सोर्सेस। इंटरनल सोर्सेस मतलब देश के अंदर के सोर्सेस से, और एक्सटर्नल मतलब देश के बाहर से। क्लियर है भाई? तो ये बात का ध्यान रखना, गवर्नमेंट कहां से बोरो कर सकती है, देश के अंदर से भी और देश के बाहर से भी। अब हमको ये समझना है कि देश के अंदर से उसे जब बोरो करना हो तो वो जाती है कि जनता के सामने हाथ मांग फैलाने, नहीं। कौन बोरो करके लेके आता है उसको? आरबीआई। तो याद रखना, इंटरनल जब भी उसको पैसों की जरूरत होती है गवर्नमेंट को, तो इंटरनली अगर देश के अंदर से चाहिए तो कौन बोरो करके लाके देता है? आरबीआई। और अगर देश के बाहर से उसे पैसा लाना है, ठीक है, अगर उसे बाहर से बोरो करना है, एक्सटर्नल बोरोइंग्स करनी है, तो कौन कौन उसे लाके देता है, कौन मैनेज करता है उसके लिए? वो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का इकोनॉमिक अफेयर्स डिपार्टमेंट। ठीक है, एक साथ बहुत सारी चीजें बोल दी होगी मैंने, सारी दिखा देता हूं आपको क्या क्या काम का है, वही पढ़ते हैं इसके अंदर, वो उतना ही पूछते हैं। देखो, पब्लिक डेट मैनेजमेंट। तो पब्लिक डेट को कैसे मैनेज किया जाता है, मतलब गवर्नमेंट के डेट को कैसे मैनेज किया जाता है सर? तो सुनना बेटा, जो जो हाईलाइट करूं वही पढ़ना है इसमें। तो मैंने क्या कहा आपको, आज की डेट में अगर हम देखें, जितनी भी इमर्जिंग इकोनॉमीज हैं, मतलब जो आगे आ रही हैं दुनिया के सामने, वो बढ़ रही हैं, डेवलप हो रही हैं, जितनी भी इमर्जिंग इकोनॉमीज हैं, डेवलपिंग इकोनॉमीज है, वहां पे सबसे बड़ा बोरोवर कौन है? सरकार। सबसे ज्यादा बोरो कौन कर रहा है? गवर्नमेंट। द गवर्नमेंट इज जनरली द लार्जेस्ट बोरोवर। बोरोइंग तो जरूरी है सर, क्योंकि देश को आगे बढ़ रही है, डेवलपिंग हो रही है देश, तो फिर तो बोरो खूब कर रही है सरकार। अब सुनना, द गवर्नमेंट कहां से बोरो करती है? गवर्नमेंट इंटरनली भी और एक्सटर्नली भी। क्लियर है सर? अरे बोले यस और नो? चलो, जब भी गवर्नमेंट बोरो करती है इंटरनल और एक्सटर्नल सोर्सेज से, उसे क्या कहा जाता है? इट इज डिफाइंड एज पब्लिक डेट। जब भी गवर्नमेंट बोरो करती है उसे पब्लिक डेट कहा जाता है। अब सुनना बेटा, पब्लिक डेट कहां से बोरो करते हैं? इंटरनल भी करते हैं और एक्सटर्नल भी करते हैं। ठीक है, तो इंटरनली कौन करके देगा, ये मैंने बताया था आपको। चल, उससे पहले ये भी एक अंडरलाइन कर लीजिए कि लाइन, पब्लिक डेट। पब्लिक डेट मींस, एक और डेफिनेशन मतलब उसकी, पब्लिक डेट मींस द डेट इनकर्ड बाय द गवर्नमेंट, जो भी डेट गवर्नमेंट ने उठाया है, मोबिलाइजिंग सेविंग्स फ्रॉम द पीपल इन द फॉर्म ऑफ लोन्स। तो सर, सरकार ने जो भी जनता से पैसा रेज किया लोन्स की फॉर्म में, जिसे उसे चुकाना है एक कुछ समय बाद, विच इज टू बी रीपेड एट अ फ्यूचर डेट विद इंटरेस्ट। तो सरकार ने जो भी जनता से पैसा लिया है एक फिक्स टाइम के लिए, जिसको वो फिक्स टाइम के बाद क्या करेगी? चुकाएगी विद इंटरेस्ट। उसे क्या कहा जाता है? पब्लिक डेट कहा जाता है। और ये कभी कभार होने वाली चीज नहीं है, इट इज नॉट अ वन टाइम एक्सरसाइज की है ना, एक बार होती है, बोला सर जरूरत पड़ी बोरो कर लिया चुका दिया जनता को, खत्म, ऐसा नहीं होता। ये कंटिन्यूसली चलता ही रहता है। सरकार जो है, मतलब पब्लिक डेट इज अ कंटिन्यूस प्रोसेस। क्या मतलब है इस बात का? इसका ये मतलब है कि सरकार दमादम बोरो ही करती रहती है, मतलब वो कभी एक्चुअली किसी को चुकाती नहीं है। यह है इसका मतलब, एक्चुअली गवर्नमेंट कभी किसी को चुकाती नहीं है। बोला सर क्या मतलब, समझ में नहीं आया? देखो बेटा, गवर्नमेंट क्या करती है, जैसे मान लो अभी पैसों की जरूरत है, ए को, मान लो कोई आदमी ए को बॉन्ड्स बेच दिए, पैसा आ गया ए से, यूज कर लिया उसका पैसा। अब 5 साल के लिए मान लो ए से अपन ने, गवर्नमेंट ने किससे बोरो किया? ए से। कितने साल के लिए? 5 साल के लिए। अब उसका पैसे का यूज कर रही है गवर्नमेंट, मजे कर रही है उसके पैसे से। अब 5 साल बाद चुकाना है ना उसको। अब जब 5 साल बाद चुकाने की डेट आएगी ना, तो गवर्नमेंट क्या करेगी? बी से बोरो कर लेगी, बी को बॉन्ड्स बेच देगी, और बी के पास से पैसा आ जाएगा, और उस पैसे से किसको भर देगी? ए को। ठीक है, अब जो भी समय है बी को जिससे लिया है, मान लो बी को 3 साल के लिए, बी से 3 साल के लिए ले लिया, अब बी को भी तो चुकाना पड़ेगा 3 साल बाद। तो गवर्नमेंट फिर क्या करेगी? किसी और से लेके इसको दे देगी। गवर्नमेंट एक्चुअली कभी किसी को पेमेंट
मतलब आप समझ रहे हो कि भाई उसकी जेब से कुछ जा ही नहीं रहा, वो पेमेंट करेगा ही नहीं, रीफाइनेंसिंग करता रहता है, रीफाइनेंसिंग। ठीक है, ए को चुकाना है, बी से लेके चुका देगा, बी को चुकाना है, सी से लेके चुका देगा। तो ये गवर्नमेंट करती रहती है। इट इज नॉट अ वन टाइम एक्सरसाइज, इट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। इसकी टोपी उसके सर, इसकी टोपी उसके सर, यही चलता रहता है उसका। इसको चुकाना है, उससे लेके दे दिया, इसको चुकाना है, उससे लेके दे दिया, यही चलता रहता है। सर में आई क्या मेरी बात? पक्का? तो ये है मामला, याद रखिएगा। पब्लिक डेट इज नॉट अ वन टाइम एक्सरसाइज एंड वन टाइम एक्सरसाइज एंड बोरोइंग एंड रीपेइंग। ये सिर्फ एक बार की एक्सरसाइज नहीं है कि बोरो किया और रीपे कर दिया, चुका दिया, चुकाता ही नहीं। इट इज अ कंटिन्यूअस एक्सरसाइज। ठीक है, क्योंकि हर महीने कुछ ना कुछ उसको पेमेंट करना होता है। तो वो क्या करता है, वो अपने खर्चे वर्चे कम नहीं करता, कमाई को बढ़ाता नहीं है, वो सिर्फ यही करता रहता है, दूसरे से लेके चुका देता है। आगे बात समझ में, द गवर्नमेंट डजंट यूजुअली कट द एक्सपेंडिचर और रेज द टैक्सेस। खुद की कमाई को बढ़ाने का कोई चक्कर वक्कर नहीं करता। वो क्या करता है, दूसरे से लेकर के चुका देते हैं। आगे आगे के बाद समझ में, तो क्या करती है गवर्नमेंट? रादर द गवर्नमेंट सिंपली रीफाइनेंसेस द डेट। पैसों की उसको जरूरत होती है, किसी को चुकाना होता है, दूसरे से लेकर चुका देता है। क्या करता है? इट सेल्स न्यू बॉन्ड्स इशू कर देता है, पैसा आ जाता है, चुका देता है, फिर उसको चुकाना है, फिर और इशू कर देता है, फिर चुका देता है, यही चलता रहता है उसका। अरे आगे के बाद समझ में खत्म। तो ये यहां तक पढ़ना है अपने को। ठीक है, सो एक बात बताऊं, ये टोपी पहनाना बहुत ही क्रूशियल टास्क है, क्योंकि ये बहुत रिस्की हो सकता है गवर्नमेंट के लिए। सोचो एक बार भी किसी को चुकाया नहीं तो बदनामी हो सकती है बहुत तगड़ी वाली। सो इसी को मैनेज करना, ये टोपी चलती रहे प्रोसेस, समझ रहे हो? ये प्रोसेस को मैनेज करना अपने आप में क्या होता है, बहुत ही एक क्रूशियल टास्क है। सो पब्लिक डेट को मैनेज करना, उसका मैनेजमेंट अपने आप में इट इज अ वेरी क्रूशियल टास्क और रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट। समझ में आई क्या? और एक और बात बता देता हूं, क्योंकि जो अगली यूनिट में पढ़ाऊंगा वहां पे भी ये बात आई जाएगी समझ में आपको, कि पब्लिक डेट से हम देश की स्टेबिलिटी को भी मैनेज करते हैं। मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, इन्फ्लेशन डिफ्लेशन को भी इस चीज से मैनेज कर सकते हैं। बिल्कुल, थोड़ा सा हिंट दूं आपको। कुछ सोचो, महंगाई क्यों हो रही है? महंगाई क्यों होती है? जब जरूरत से ज्यादा डिमांड हो। जरूरत से ज्यादा डिमांड कब होती है? जब लोगों के हाथ में ज्यादा ही पैसा आ रहा हो। ज्यादा पैसा आ रहा है तो खींचने के लिए क्या करेगी गवर्नमेंट? बेचेगी, बॉन्ड्स इशू कर देगी, आरबीआई बेचेगा गवर्नमेंट के ब्याह पे। बेचने से क्या होगा? सिक्योरिटीज। तुम गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज खरीदोगे, तुम्हारा पैसा किसके पास आ गया? सरकार के पास। अपने आप क्या हो जाएगी? डिमांड डाउन। तो गवर्नमेंट इन्फ्लेशन के टाइम पे क्या करती है, मतलब आरबीआई करता है गवर्नमेंट के बिहाफ पे, तो क्या करता है? बेचता है सिक्योरिटीज, ताकि जनता का पैसा सरकार के पास आ जाए, अपने आप इन्फ्लेशन डाउन हो जाएगी। ऐसे ही इसका उल्टा करो, डिफ्लेशन चल रही है, जनता के पास पैसा ही नहीं खर्चा करने के लिए, तो कैसे दें उसको पैसा? वापस खुद के परचेज कर लेगी, रीपरचेज करेगी खुद के बॉन्ड्स को, तो वापस ओपन मार्केट से परचेज करेगी तो तुम्हें पैसे देगी। अपने आप पैसा डाल दिया तुम्हारे हाथ में, खर्चा कर लेना, डिमांड बढ़ जाएगी। तो गवर्नमेंट पब्लिक डेट को यूज करती है, इट प्लेज अ इंपॉर्टेंट रोल इन द मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी ऑफ द कंट्री। तो ये सारी बातें हैं, यहां तक स्क्रीनशॉट ले लेना बेटा। है कि कोई ऑनलाइन? कौन लेगा स्क्रीनशॉट? भावना, नमन, आप लोग लो स्क्रीनशॉट्स। हाँ भाई, चलो आगे बढ़ रहे हैं। ये सब नोट्स में भी लिखा हुआ है, वो जो शॉर्ट नोट्स है उसमें भी लिखा हुआ है, लेकिन ये और ज्यादा डायरेक्टली यहां से पढ़ते तो कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है आपका। हाँ भाई, तो याद रखिएगा भैया, पब्लिक डेट को मैनेज करना मतलब क्या है? गवर्नमेंट के लिए पब्लिक डेट को मैनेज करना। अब सरकारी लोग तो कैसे ही होते हैं आप जानते हो, सरकार को इतना कहां ज्ञान है कि कहां से पैसे लाएं, क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट होनी चाहिए, है ना, कोई कम बोरोइंग कॉस्ट लगे, रिस्क कम हो। सरकार को, सरकारी लोगों को इतना ज्ञान होता है? सरकारी का मतलब ये पॉलिटिशियंस को, इनको तो ज्ञान नहीं है। तो इनको बोरो कौन करके लाके देता है? आरबीआई लाके देता है। आरबीआई ही इनके डेट को मैनेज करता है, इंटरनल डेट को, है ना। तो मैनेज करने का मतलब क्या सर? क्या मैनेजमेंट करना है उसमें? कुछ उसमें क्या मैनेज करना है? अरे मैनेज करना है, क्या क्या मैनेज करना है कि भाई बहुत इंपॉर्टेंट है कि डेट की कंपोजिशन कितनी होनी चाहिए, कि भाई इंटरनल मतलब सरकार को पैसों की जरूरत है, तो ये बताना उसे मैनेज करना जरूरी है। गवर्नमेंट को तो कुछ आता नहीं है, अरे उनको तो कुछ नहीं आता यार, वो पॉलिटिशियंस है। तो उनके लिए डेट को मैनेज करना जरूरी है कि भाई इंटरनली कितना लेना है, टोटल डेट में, टोटल बोरोइंग्स में इंटरनल कितना होना चाहिए, एक्सटर्नल कितना होना चाहिए, कंपोजिशन डिसाइड करना। समझ गए? मैच्योरिटी पैटर्न, कितने समय के लिए लेना है,
क्या इंटरेस्ट रेट पे लेना है, कैसे पेमेंट होगा, रीपेमेंट कैसे होगा, ये सारी चीजों को सोचना, प्लान करना, ये कहलाता है पब्लिक डेट मैनेजमेंट। और मैंने कहा ना ये तो बहुत तगड़ा क्रूशियल टास्क है, क्योंकि टोपी पहना रहे, चलता ही रहेगा ये तो, हर महीने किसी ना किसी को रीपेमेंट करना है, तो गवर्नमेंट का ये प्रोसेस तो चलता रहता है, लेना देना लेना देना लेना देना, दूसरे से लेके चुकाता रहता है, दूसरे से लेके चुकाता रहता है। तो ये तो पब्लिक डेट लेती रहती है गवर्नमेंट तो बार बार। तो उसके लिए मैनेज कौन करता है इंटरनली? आरबीआई। एक्सटर्नल डेट को कौन मैनेज करता है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का इकोनॉमिक अफेयर्स डिपार्टमेंट। समझ में आ गई मेरी बात? चलो और आपको बात बताता हूं, जैसे अच्छा, गवर्नमेंट के डेट को मैनेज करने का मेन उद्देश्य क्या है भाई? आरबीआई क्यों मैनेज करता है इसको? ताकि हम वो गवर्नमेंट को सबसे कम कॉस्ट पे बोरोइंग्स दिलवा दें। यार बोरोइंग अगर आप लेके आए, मान लो आपने लोन लिया और हाईएस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लिया, लॉस नहीं है वो देश का? लॉस नहीं है क्या? वैसे रिसोर्सेज की क्या होती है देश में? स्कैर्सिटी। और तुम ऐसे वेस्टेज करोगे क्या? नहीं ना। तो क्या होना चाहिए? लोन जहां से भी रेज कर रहे हैं वो कम से कम ब्याज पे मिलना चाहिए, रेट ऑफ इंटरेस्ट उसकी लोएस्ट होनी चाहिए, रिस्क उसका कम से कम होना चाहिए। सही है कि नहीं? तो भाई ये सब सरकार को कहां आता है? तो इसके लिए कौन करेगा? आरबीआई। आरबीआई ही सारी प्लानिंग करता है कि ऐसी जगह से लोन दिलवाएगा जहां से रिस्क क्या हो, कम से कम इंटरेस्ट क्या हो, कम से कम, तभी तो फायदा होगा देश का। तो ये चीज यही है उसका मेन ऑब्जेक्टिव। द ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट डेट मैनेजमेंट इज टू मीट द सेंट्रल गवर्नमेंट फाइनेंसिंग नीड्स एट द लोएस्ट पॉसिबल लॉन्ग टर्म कॉस्ट। सरकार की जो फाइनेंसिंग नीड्स हैं, जो जरूरतें हैं, जो उसकी बोरोइंग्स हैं, वो से कम लोएस्ट कॉस्ट पे प्रोवाइड कराना, यही तो होता है पब्लिक डेट मैनेजमेंट। समझ में आई मेरी बात? चलो अब सुनना भाई, इसके लिए मेन, फिर से बोल रहा हूं, सरकार को डेट मैनेजमेंट करने के लिए, डेट को मैनेज करने के लिए मेन 3 पिलर्स कौन से हैं? मेन 3 पिलर्स मतलब सरकार का जो डेट मैनेज करता है आरबीआई या मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, वो 3 बातों को ध्यान में रखता है। डेट मैनेजमेंट में 3 बातें ध्यान में, मान लो क्या पता आपकी कभी नौकरी लग जाए इतने हाई लेवल पे कि आप गवर्नमेंट के डेट को मैनेज करो, तो सर कौन सी 3 बातों पे ध्यान देंगे डेट मैनेजमेंट के अंदर? चीजें सीखेंगे भी तो सही। तो डेट मैनेजमेंट में 3 बातों को तो आप ध्यान में रखना हमेशा। क्या? इट इज बेस्ड ऑन 3 पिलर्स। नंबर 1 क्या होना चाहिए भैया? हमेशा याद रखो, बोरोइंग कॉस्ट क्या होनी चाहिए? कम से कम। जहां से भी आप लोन दिलवा रहे हो सरकार को, उसकी रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होनी चाहिए? कम से कम, लोएस्ट होनी चाहिए। अरे आया ना, नहीं तो सरकार तुम्हें खा जाएगी, बोला तुमने कोई लगता है कोई गड़बड़ घोटाला किया, इतनी हाई रेट पे कैसे मिला, तुम फंस जाओगे। सही है, तो लोएस्ट होनी चाहिए बोरोइंग कॉस्ट। बोरोइंग कॉस्ट समझते हो? ब्याज। समझ रहे हो? दूसरी बात, रिस्क सबसे कम क्यों क्या होना चाहिए? कम। मिटिगेशन मतलब रिस्क सबसे लोएस्ट होना चाहिए, रिड्यूस। मिटिगेशन मतलब होता है कम करना, तो रिस्क भी सबसे क्या होना चाहिए? कम। ऐसी जगह से दिलवाओ जहां से रिस्क क्या हो? कम। तीसरा, मार्केट डेवलपमेंट। मार्केट डेवलपमेंट मतलब आपको इस तरीके बोरो, जब मतलब गवर्नमेंट के लिए जब आप बोरिंग करो, डेट को मैनेज करो, तो मार्केट का डेवलपमेंट होना चाहिए, मतलब और इन्वेस्टर्स आने चाहिए सरकार के पास, और इन्वेस्टर्स आए सरकार के पास, इन्वेस्ट करें सरकार की सिक्योरिटीज में। तो ये 3 बातों को ध्यान में रखना। तो पब्लिक डेट को कभी भी मैनेज करने का मौका मिले तो 3 बात ध्यान में रखना। नंबर 1 लोएस्ट बोरोइंग कॉस्ट, नंबर 2 लोएस्ट रिस्क, और नंबर 3 मार्केट का डेवलपमेंट होना चाहिए। खत्म। 3 बात ध्यान रखना भाई, नंबर नहीं कटने चाहिए। उसके बाद सर पब्लिक डेट को कौन मैनेज करता है? कौन से ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं जो संभालता है वो काम? तो याद रखना, आरबीआई संभालता है कौन से डेट को? इंटरनल डोमेस्टिक मार्केटेबल डेट। अगर देश के अंदर से रेज करना है गवर्नमेंट को, तो कौन संभालता है वो काम? आरबीआई। जब भी सिक्योरिटीज बेचनी होगी, शॉर्ट टर्म के लिए चाहिए चाहे लॉन्ग टर्म के लिए, दोनों कौन करता है? आरबीआई। आरबीआई सेल्स द गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। आरबीआई ही गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज बेचता है, शॉर्ट टर्म के लिए और लॉन्ग टर्म के लिए। और शॉर्ट टर्म के लिए चाहिए हो तो कौन सी वाली सिक्योरिटी होती है सर? ट्रेजरी बिल। क्या बोलते हैं बेटा उसको? शॉर्ट टर्म, थोड़े से दिन के लिए पैसा चाहिए, 90 दिन के लिए, 60 दिन के लिए, तो क्या बेचता है आरबीआई? क्या बेचता है? ट्रेजरी बिल। ऐसे ही लॉन्ग टर्म के लिए चाहिए तो डेटेड सिक्योरिटीज। लॉन्ग टर्म के लिए अगर सरकार को पैसा चाहिए बेटा, तो आरबीआई क्या बेचेगा? दिस इज फॉर लॉन्ग टर्म, दिस इज फॉर शॉर्ट टर्म,
समझ में आया? बस और क्या। और एक और चीज है, नया नाम है कैश मैनेजमेंट बिल्स, ये भी बेचता है, सिक्योरिटी है। इसके साथ सर एक्सटर्नल डेट, विदेश से जब भी बोरो करना होता है, देश के अंदर से नहीं। कई बार ऐसी सिचुएशन होती है देश के अंदर से बोरो ही नहीं कर सकते, पैसा ही नहीं है देश में, ऑलरेडी मंदी चल रही है, मंदी में तुम और बोरो कर लोगे जनता से, तो फिर जनता के पास तो पैसा ही नहीं रहेगा, ये तो और डिप्रेशन में घुस जाएगी इकोनॉमी। सोचो, जनता से कब बोरो करते हैं? जब ठीक समय चल रहा हो, तब ऑलरेडी मंदी चल रही है, डिफ्लेशन चल रही है, दैट टाइम यू वोंट बोरो फ्रॉम द पब्लिक ना। कहां से बोरो करोगे? एक्सटर्नली। तो सर एक्सटर्नली कौन लाके देगा सरकार को? वो आरबीआई की नहीं है जिम्मेदारी, वो कौन लाके देता है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का कौन सा डिपार्टमेंट? इकोनॉमिक अफेयर्स डिपार्टमेंट, ईएडी। बोलो समझ में आया सभी को? पक्का? इसके अलावा सरकार को जब भी डेट की जरूरत पड़ती है तो सरकार पीएफ अकाउंट, जनता का पैसा, प्रोविडेंट फंड, स्मॉल सेविंग्स, इनको भी गवर्नमेंट रिजर्व फंड्स, इनमें से भी पैसे ले लेती है चुपचाप। और सही बात है, पार्लियामेंट किसी से पूछने की जरूरत नहीं होती, हमने पढ़ा भी था, बिना पूछे आराम से गवर्नमेंट यूज कर सकती है। हाँ, लेकिन इसको क्या करना होता है? ऑब्वियसली उसके हक का पैसा नहीं है, जनता का पैसा है, इट इज टू बी रीपेड, इट इज द लायबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट। क्लियर है? इतनी सी बात खत्म। अच्छा सुनना सर, आरबीआई जो है, आपने बोला इंटरनल डेट को कौन मैनेज करता है? आरबीआई। आरबीआई के डिपार्टमेंट का कोई नाम है क्या? बिल्कुल बेटा, आईडीएमडी। कौन मैनेज करता है? आईडीएमडी ऑफ आरबीआई, मतलब इंटरनल डेट मैनेजमेंट डिपार्टमेंट, इंटरनल डेट मैनेजमेंट। अरे उसका आरबीआई के डिपार्टमेंट का नाम क्या है? आईडीएमडी। ये मैनेज करता है क्या? पूरा डोमेस्टिक डेट, देश के अंदर से 28 राज्यों को। देखो भैया, द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजिंग द डोमेस्टिक डेट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड ऑफ 28 स्टेट्स। 28 राज्यों की सरकारें और सेंट्रल गवर्नमेंट, इनको कभी भी पैसों की जरूरत पड़ती है अगर, और 2 यूनियन टेरिटरीज, इनको कभी भी पैसों की जरूरत पड़ती है, देश के अंदर से कौन लाके देता है? आरबीआई का आईडीएमडी डिपार्टमेंट। आगे बस हम क्या करता है सर शॉर्ट टर्म के लिए? क्या बेचेगा? ट्रेजरी बिल्स आर इश्यूड टू मीट शॉर्ट टर्म कैश रिक्वायरमेंट्स, एंड लॉन्ग टर्म के लिए क्या बेचते हैं? डेटेड सिक्योरिटीज आर इश्यूड टू मोबिलाइज लॉन्ग टर्म सोर्सेज। सही बात है क्या? तो ये पढ़ना है, स्क्रीनशॉट ले लो बेटा फटाफट। नमन भावना, स्क्रीनशॉट ले लो। हो गया? ओके, नेक्स्ट। हाँ भाई, उसके बाद 1997 के बाद से 1997, 1997 बोलते ना, 97 57 होता, 97 होता, 97, 1857 क्रांति आई थी। 97 57 एक ही होता है क्या? अलग होता है? अलग होता है। 57 क्या होता है तुम्हें? अच्छा, तो 1997 आरबीआई ऑल्सो प्रोवाइड शॉर्ट टर्म क्रेडिट अप टू 3 months। तब से उसने एक फैसिलिटी चालू करी कि स्टेट गवर्नमेंट को, सिर्फ किसके लिए? लेकिन ओनली फॉर स्टेट गवर्नमेंट। ऊपर सारी बोली थी मैंने अभी, 28 राज्य, सारी सेंट्रल गवर्नमेंट, 2 यूनियन टेरिटरी, वो तो सारा बोला था ना। अब सिर्फ क्या बोल रहा हूं? ओनली फॉर स्टेट गवर्नमेंट। तो स्टेट गवर्नमेंट के लिए उसने एक एक्स्ट्रा सुविधा स्टार्ट करी 1997 के बाद से। स्टेट गवर्नमेंट को कभी भी शॉर्ट टर्म क्रेडिट की जरूरत पड़ती है, शॉर्ट टर्म के लिए पैसों की जरूरत पड़ती है, तो एक फैसिलिटी है जिसको बोलते हैं वेज एंड मींस एडवांसेस, WMA। एक सुविधा उसने चालू करी, वेज एंड मींस एडवांसेस, फुल फॉर्म भी आ सकता है और ये नाम भी पूछ सकता है। तो ये चालू करा उसने काय के लिए? टू ब्रिज द टेम्पररी मिसमैच इन दी कैश फ्लोज। कभी भी शॉर्ट टर्म वर्किंग कैपिटल उसकी कम पड़ जाती है मैनेज करने के लिए, डे टू डे फंक्शनिंग के लिए, डे टू डे कामों के लिए पैसा कम पड़ता है, कई बार हो जाता है तनख्वाह वनख्वाह बांटना है, मुश्किल रहे, तो उसके लिए वो बोरो करती है। कहां से? आरबीआई उसको दे देता है, उधार दे देता है, उसको बोलते हैं वेज एंड मींस एडवांसेस। चलो, एक्सटर्नली देश के बाहर से जब बोरो करते हैं, कौन बोरो करके लाके देता है? अरे बताया था अभी मैंने आपको, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का कौन सा डिपार्टमेंट? डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स। तो देश के बाहर से बायलेटरल लोन्स, मान लो अमेरिका से हमने लोन लिया, अमेरिका ने इंडिया को दिया, बायलेटरल, दो देशों के बीच में। एक होता है मल्टीलेटरल, मल्टीलेटरल अमेरिका, इंडिया और लेट्स से जर्मनी, तीनों ने मिलकर नेपाल को मदद किया, लोन दिया, तो ये क्या है? ये मल्टीलेटरल हो गया, बहुत सारे देश हो गए।
कौन मैनेज करता है? अरे मैनेज कौन करता है? एक्सटर्नल डेट, डिपार्टमेंट ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। किसका? ठीक है, तो जब भी सरकार को बाहर से, देश के बाहर से पैसा चाहिए होता है तो एमओएफ लाके देता है, या तो दूसरे देश की गवर्नमेंट से ले लेगा, या कुछ बैंक, इंटरनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, आईबीआरडी, फुल फॉर्म याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट होते हैं, एक नंबर के लिए तो बेस्ट होते हैं। आईबीआरडी, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। ठीक है भाई। और एडीबी कहां से बोरो करके लाके देते हैं? एशियन डेवलपमेंट बैंक से। ठीक है। एंड तो ये सब चीजें इसके साथ, अच्छा और भी बैंक से, आईएमएफ है, वर्ल्ड बैंक है, उनसे भी बोरो कर देते हैं। एक बात हमेशा याद रखना, कभी भी हम विदेश के कैपिटल मार्केट से बोरो नहीं करते। जो कैपिटल मार्केट है दूसरे देश में, इंटरनेशनल कैपिटल मार्केट से कभी बोरो नहीं करते। सो देयर इज नो बोरोइंग्स फ्रॉम द इंटरनेशनल कैपिटल मार्केट। ये बात ध्यान रखिएगा सब लोग, क्योंकि वहां बहुत ज्यादा रिस्क हो जाता है ना। बात तो वही ना, क्या कहा था अभी, पब्लिक डेट को मैनेज करना 3 पिलर्स पे टिका हुआ है, 3 बातों का ध्यान रखना है। लो रेट ऑफ इंटरेस्ट, लो बोरोइंग कॉस्ट, लो रिस्क, मार्केट डेवलपमेंट होना चाहिए, तो रिस्क तो लो होना चाहिए ना, यहां से थोड़ी उठाएंगे पैसा, ये तो हाई रिस्क हो गया। आगे बात समझ में? चलो अच्छा एक और चीज, कई बार पूछते हैं सर देश के अंदर से बोरो करना और एक्सटर्नली बोरो करने में, एक्सटर्नली बोरो करने से क्या रिस्क है, विदेश से बोरो करने में एक रिस्क है। क्या? अगर तुम मान लो कहीं से बोरो कर रहे हो, अमेरिका से बोरो कर रहे हो, है ना, अब तो डॉलर में तो करोगे पेमेंट, काय में करोगे? डॉलर में करोगे, डॉलर की रेट बढ़ गई तो हो सकता है इंडियन वैल्यू, इंडिया की जो डोमेस्टिक करेंसी है, अगर वो डेप्रिशिएट हो गई तो, डेप्रिशिएट होने का मतलब क्या है? क्या होता है डेप्रिशिएट होने का मतलब? $1 मान लो 80 का था, तुमने लोन लिया $1,00,000, $1,00,000 का लोन लिया, तो बताओ कितने रुपए चुकाओगे नॉर्मली? भाई जब चुकाओगे तो कितना चुकाओगे? 80 लाख रुपए का तुमने उनसे बोरो किया है ना, तो मान लो जब तुम्हें चुकाना है उस समय भाई साहब इंटरनेशनल मार्केट में फ्लक्चुएशन हुई और $1 हो गया 85 का। अब बोलो, अब सेम $1 के लिए कितने रुपए लेन चाहिए तुमको? $1 के लिए 85 रुपए लगेंगे, 5 रुपए एक्स्ट्रा इंडियन रुपए लगेंगे। ये तो डेप्रिशिएट हो गई सर इंडिया की करेंसी, इज्जत गिर गई इंडिया की करेंसी की। तो फॉर द सेम $1 नाउ यू हैव टू पे 5 रुपीज एक्स्ट्रा। एक बात बताओ, 80 लाख के लोन के कितने चुका के आओगे? 85 लाख लगेंगे। अब तो 5 लाख का लॉस नहीं हुआ क्या? ये तो बहुत छोटा सा अमाउंट बताया है मैंने आपको। सोचो जब ये फॉरेन करेंसी ऊपर नीचे होती है कितना लॉस होता होगा देश में, बहुत लॉस होता है। समझ में आया? तो एक्सटर्नली बोरो करने में क्या रिस्क है? ये वाला। क्या रिस्क है? ये वाला, कि हो सकता है सर आपके इंडिया, आपकी जो डोमेस्टिक करेंसी है वो डेप्रिशिएट हो जाए एंड यू नीड टू पे मोर अमाउंट, लॉस हो सकता है। तो ये याद रखिएगा, लिखा हुआ है the risk associated with the external debt is that the depreciation in the value of domestic currency। सर में आगे क्या बेटा, स्क्रीनशॉट लेना एक बार फटाफट। हो गया? ओके चलो भाई, तो एक क्वेश्चन आएगा, अब एक क्वेश्चन के लिए करना पड़ता है भैया, 1 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कई बार एग्जाम में नंबर आते हैं 199, तब 1 नंबर बहुत अच्छा लगता है। सर मैं जिसके आगे उसको अच्छा लगेगा, जिसके नहीं आया उसको बहुत बुरा लगेगा 1 नंबर। हाँ भाई एक और बात, मतलब एक छोटी सी चीज, एक याद करो, एक कहा था मैंने, FRBM एक्ट आई थी 2003 में। FRBM का नाम क्या है? फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी बजट मैनेजमेंट। पहले की जो सरकारें होती थी बजट को वैसे भी कभी सीरियसली लेती नहीं थी, बुला रहे वादे ही तो करने, कर देंगे जाके वादे, यहाँ खर्चा करेंगे, वहां खर्चा करेंगे, एयरपोर्ट बनाएंगे, सी पोर्ट बनाएंगे, बोले कौन पूछने आ रहा है बने या नहीं बने। लेकिन उसके बाद एक संस्था आई जिसका नाम क्या है, एक संस्था आई, एक एक्ट आई जिसका नाम क्या है, FRBM एक्ट, और उसने थोड़ा स्ट्रिक्ट कर दिया चीजों को, थोड़ा सा, उसके आने से थोड़ी स्ट्रिक्टनेस बढ़ गई। याद करो बजट में कितने डॉक्यूमेंट्स होते हैं? 4, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, डिमांड फॉर ग्रांट्स, तीसरा वाला क्या था भाई साहब, वो फाइनेंस बिल, चौथा क्या था, FRBM एक्ट के डॉक्यूमेंट्स। 2 डॉक्यूमेंट्स बोले थे इसने, भूल मत जाना बेटा, नंबर कटेगा तुम्हारी वजह से, मुझे पाप नहीं लगता भगवान का, क्योंकि काम ठीक कर लेता हूं मैं। आई बात समझ में? मैंने सब कुछ बताया होगा, अगर नंबर कटेगा वो आपकी वजह से कटेगा।
आपने नहीं पढ़ा होगा। चलो तो याद रखिएगा, फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एफआरबीएम एक्ट कब पास हुई थी बोलो? 2003 में। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा सब लोग। और क्या काम है फिजिकल ये एफआरबीएम एक्ट का? इसका काम है टू प्रोवाइड अ लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क फॉर रिडक्शन ऑफ डेफिसिट। शॉर्ट में बोले तो फॉर रिडक्शन ऑफ डेफिसिट। यार हमारे घाटे बढ़ते ही जा रहे हैं, मैंने तो कहा था ना आपको, इन सरकारों को कोई फर्क नहीं पड़ता कि कितना लोन लेना है, बोरो करे जाते हैं, धमाधम लूटे जाते हैं देश को, क्योंकि इनको पता है इनको थोड़ी चुकाना है। चुकाते का है? अभी बताया तो सही, चुकाते ही नहीं है, चुकाना ही नहीं इनको, रीपेमेंट चलता रहेगा, रीफाइनेंस चलता रहेगा, एक से लेके दूसरे को देते रहते हैं। तो इनके हिसाब किताब बहुत ही गड़बड़ होते हैं। तो ये तो डेफिसिट बढ़ाए जाते हैं, बोला अरे बढ़ाओ यार, क्या दिक्कत है, खूब ले लो लोन, क्या दिक्कत है, टोटल एक्सपेंडिचर ज्यादा, कमाई कम, खूब बोरो करते रहते हैं भाई साहब। इससे हमारा देश में क्या होता रहता है? फिजिकल डेफिसिट बढ़ता रहता है, कर्जे में जाता है हमेशा बजट, और फिर हमारे जो फ्यूचर जनरेशन है उन पे बर्डन पड़ते रहेगा। तो सर इसको कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। इसके लिए कौन सी एक्ट आई? एफआरबीएम एक्ट, टू रिड्यूस द फिजिकल डेफिसिट ऑफ द कंट्री। सर मैं थोड़ा स्ट्रिक्टनेस लेके आई है एक्ट। चलो क्या ऑब्जेक्टिव्स थे इस एक्ट के, ढंग से सुनना। नंबर 1, इंटर जनरेशनल इक्विटी इन फिजिकल मैनेजमेंट। फिजिकल मैनेजमेंट मतलब बजट, बजट में इंटर जनरेशनल इक्विटी हो, यह उद्देश्य था। इस एक्ट का क्या गोल था? कि बजट के अंदर सभी को मिले क्या? अपॉर्चुनिटीज, इनकम, वेल्थ, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, फेयरनेस होना चाहिए समाज में। अरे इंटर जनरेशनल इक्विटी का मतलब क्या है? लिख देता हूं सामने देखो। इंटर जनरेशनल इक्विटी का मतलब होता है बेटा फेयरनेस इन द डिस्ट्रीब्यूशन, फेयरनेस इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, वेल्थ एंड अपॉर्चुनिटीज। आप भी जानते हो देश में समानता होती है या असमानता? अरे इनइक्वालिटी है या इक्वालिटी है? रियलिटी में इनइक्वालिटी है, लेकिन सर बजट में तो सर सबको मिलना चाहिए, है कि नहीं भाई? सबके लिए चीजें मिलनी चाहिए, सबको फंड्स मिलने चाहिए, बजट का उपयोग सबके लिए होना चाहिए, फेयरनेस होना चाहिए उसके डिस्ट्रीब्यूशन में। ऐसा नहीं कि सिर्फ अमीरों के लिए चीजें बना रहे हो आप, एयरपोर्ट बना रहे हो सर, उससे तो अमीर जाते हैं, सिर्फ गरीबों के लिए क्या? तो सबको बजट में कुछ ना कुछ मिलना चाहिए, फेयरनेसली डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए, इसको बोलते हैं इंटरजनरेशनल इक्विटी। दूसरी बात, काय के लिए आई थी एक्ट? इसका क्या उद्देश्य था, गोल क्या था? लॉन्ग रन मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, देश में क्या बनाए रखना? लॉन्ग रन में मैक्रो हमारे मतलब हमारे देश में क्या बनी रहे? स्टेबिलिटी, इन्फ्लेशन डिफ्लेशन ज्यादा ना हो, फ्लक्चुएशन ज्यादा ना हो, स्टेबल रहे हमारी इकोनॉमी लॉन्ग टर्म में। ये इस एक्ट का उद्देश्य है, इसलिए बनी थी एक्ट कि हमारे देश में स्टेबिलिटी का माहौल रहे, ठीक है, लॉन्ग टर्म में। एक और, टू बेटर कोऑर्डिनेशन बिटवीन फिजिकल एंड मॉनेटरी पॉलिसी। फिजिकल पॉलिसी कौन बनाता है? फिजिकल पॉलिसी कौन बनाता है? सेंट्रल गवर्नमेंट, यूनियन गवर्नमेंट। और मॉनेटरी पॉलिसी कौन बनाता है? आरबीआई। दोनों अलग बंदे हैं, कई बार दोनों ऐसी पॉलिसीज बनाते हैं जो एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट करती है। क्या करती है? वैसे एक दूसरे को क्या करनी चाहिए? कोऑर्डिनेट, एक दूसरे को मदद, तालमेल होना चाहिए दोनों पॉलिसीज के अंदर। लेकिन कई बार एक दूसरे से क्या बना देते हैं? कॉन्ट्राडिक्टिंग बना देते हैं, बिल्कुल उल्टा कर देते हैं। मतलब एक वो बोल रहा है कि ऐसे करो, ये बोल रहा है बिल्कुल इस तरफ जाओ, बिल्कुल ऑपोजिट बना देते हैं। तो सर ऐसा नहीं हो, इसलिए कौन आई? एफआरबीएम एक्ट, ताकि इनके बीच में क्या रहे? कोऑर्डिनेशन। ठीक है, नेक्स्ट, ट्रांसपेरेंसी रहे फिजिकल ऑपरेशंस में। मैंने कहा ना सरकार पहले सिर्फ वादे, झूठे वादे करके भग जाती थी, लेकिन अब उनके काम में क्या आई? थोड़ी ट्रांसपेरेंसी, जनता के सामने आओ। बोला था ना उसने, मैक्रो इकोनॉमिक कंडीशन की वो दो व्यू, ओवरव्यू दो कि देश के हालात कैसे चल रहे हैं, प्रोग्रेस कार्ड बताओ कि तुमने जो पिछले साल वादे किए थे उसमें कितना खरे उतरे। तो उनको थोड़ा सा स्ट्रिक्टनेस लाए ना उनके काम में, ताकि जनता के सामने जवाब दो कि तुमने बोला था पिछले साल 500 करोड़ वहां लगेंगे, कितने लगे, कितना काम प्रोग्रेस हुआ, ये आज बताओ सरकार जनता के सामने बजट के अंदर। तो ये उसको कौन कर रहा है स्ट्रिक्टनेस? एफआरबीएम एक्ट। ट्रांसपेरेंसी कौन ला रहा है सरकार के बजट में? एफआरबीएम एक्ट। बस ये काम है एफआरबीएम का। हाँ भाई समझ में आ गया? बस खत्म होने वाला है, सामने देखो। पब्लिक डेट मैनेजमेंट सेल, पीडीएमसी, जो इकोनॉमिक अफेयर्स डिपार्टमेंट है उसके अंदर बहुत सारे होते हैं, उसके अंदर एक सेल होता है जिसको बोलते हैं पीडीएमसी, पब्लिक डेट मैनेजमेंट सेल। 2016 was created under the Department of Economic Affairs। इसका काम क्या है?
मीडियम टर्म की स्ट्रेटेजी बनाता है। ये कौन सी वाली, याद रखना, यही क्वेश्चन आता है, बड़ा सिंपल क्वेश्चन आएगा कि मीडियम टर्म के लिए जब भी डेट चाहिए सरकार को, तो मीडियम टर्म डेट मैनेजमेंट कौन करके देता है गवर्नमेंट को? पीडीएमसी। मीडियम टर्म, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म नहीं, मीडियम टर्म मतलब होता है बेसिकली 1 साल से 3 साल के लिए लोन चाहिए अगर सरकार को, कौन बोरो करके देगा, मतलब कौन मैनेज करेगा उसको? मीडियम टर्म वाले को पीडीएमसी वो मैनेज करता है। बोलो समझ में आया क्या सभी को? ओके। इसका भी काम क्या है पीडीएमसी का? सरकार को सस्ते से सस्ते में बोरो करवा देना। लिखा हुआ है यार, लास्ट कर लो, चाहो तो अंडरलाइन कर लेना। The objective of the debt management, the objective of the PDMC is to efficiently raise the debt at the lowest possible cost। कम से कम ब्याज पे सरकार को लोन दिलवा देना, यही काम होता है किसका? इसका। समझ रहे हो? आजकल अपन को अगर मान लो अपने को लोन चाहिए, अपन जी भी मार्केट में बहुत सारे एजेंट्स घूम रहे हैं, उनसे आप कांटेक्ट करो, उसको बोलो मेरे को सबसे सस्ते में लोन चाहिए, तो भाई करवा के देगा आपको। उसका काम ही यही है। तो ये भी गवर्नमेंट की एजेंसी है, यही काम करके दे रहे हैं, सस्ते से सस्ते में लोन करवा के दे रहे हैं, कम से कम रिस्क पे। इसी को तो मैनेज करने को बोलते हैं पब्लिक डेट मैनेजमेंट। अच्छा, कभी थोड़ा नोटिस करो इस चीज को, 2023-2024 दिमाग लगाओ, असली में जितना भी हमारे देश में टोटल डेट लिया जा रहा है, ये कितना है? 1 करोड़ 69 लाख 46,666 का टोटल बोरोइंग है गवर्नमेंट का, और इसमें से एक्सटर्नल कितना है? 5%, 5 लाख। बाकी 95% कहां से बोरो करती है देश? इंटरनली। ये कंपोजिशन पता होना चाहिए कि एक्सटर्नल ज्यादा बोरो नहीं करते हम, क्योंकि मैंने कहा ना रिस्क है। एक्सटर्नल बोरो करने में क्या रिस्क होता है बोलो? डोमेस्टिक करेंसी का क्या हो सकता है? डेप्रिसिएशन, डॉलर महंगा हो गया तो, इसलिए ज्यादातर इंटरनली करते हैं। इंटरनली में कितना? 95%, ऑलमोस्ट 95% देश के अंदर से इंटरनल, और एक्सटर्नल कितना? 5%। समझ में आ गया? चल आगे बढ़ते हैं। अब सुनना यार, कोविड आया, कोरोना जब आया था, पैंडेमिक आया, तो सरकार को ये रियलाइज हुआ, बोला यार अपने को पैसों की जरूरत पड़ती है। आज सबके पास पैसा है, ये जैसे बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, इनके पास पैसा कहां से आ जाता है? शेयर इशू करते हैं, जनता के सामने जाते हैं, शेयर इशू करते हैं, जनता से पैसा आ जाता है खूब, दूसरों के पैसे से बिजनेस चला रहे हैं सब, सही है। तो यार इन्होंने भी यही सोचा, गवर्नमेंट ने बोला यार अपन क्यों बार बार मांगने के लिए आ जाते हैं, अपन भी कुछ ऐसा करें क्या, अपन भी सिक्योरिटीज बेचे क्या, ताकि यार हमेशा सरकार के पास इनफ फंड्स हमेशा रहे, जब भी कमी पड़ती है बेचारों मांगने जाना पड़ता है आरबीआई के पास, और एक्सटर्नल अफेयर्स उसके पास जाना पड़ता है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के पास मांगने जाना पड़ता है। बोले यार कुछ ऐसा सिस्टम करो यार, अपन भी ना कुछ सिक्योरिटीज बेचते हैं, कोई ऑनलाइन पोर्टल बनाते हैं जिससे लोग सरकार की सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट कर सके। और आप सोच रहे हो कि कौन करेगा सरकार की इन्वेस्ट? सरकार में ज्यादा करते लोग, सबसे ज्यादा सेफ कौन सी है? गवर्नमेंट की, इंटरेस्ट भी हाई देता है, क्यों नहीं करोगे बताओ? आज अपन जब इन्वेस्ट करते हैं कहीं पैसा, तो दो चीज देखते हैं, क्या? रिस्क और रिटर्न। रिटर्न हो ज्यादा, रिस्क हो गवर्नमेंट वाली में होता है। तो जब भी गवर्नमेंट अगर सिक्योरिटीज बेचेगी, जनता लगाती ही है पैसा, आराम से लगाना चाहती है सरकार तो, लेकिन इनका कोई ऑनलाइन पोर्टल था ही नहीं। बोले सर कहां लगाएं, कोई ऐप है, कोई सिस्टम ही नहीं है गवर्नमेंट का। तो इसलिए एक सिस्टम आया कब? 2021 में, जिसको आरबीआई ने मतलब उसका सिस्टम बनाया पूरा, और ताकि गवर्नमेंट की भी सिक्योरिटीज में लोग इन्वेस्ट करें, सरकार को कोई बोरो करने के लिए मांगने जाना ही नहीं पड़े, खुद की सिक्योरिटीज का पैसा पड़ा रहे। आगे बात समझ में? खुद के फंड से ही निकाल ले वो। तो इसके लिए आरबीआई ने क्या किया? डेवलप किया एक सिक्योरिटीज मार्केट जिसका नाम है जीसेक सिक्योरिटीज मार्केट। जीसेक मींस गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। और उसके लिए बनाया एक आरबीआई ने डायरेक्ट रिटेल पोर्टल। It was announced, it was an online portal was announced on 5 फरवरी 2021। क्लियर है क्या? क्या काम है इसका? कुछ नहीं, सरकार को जब भी पैसों की जरूरत हो यहां से आराम से मिल जाए, यही काम है उसका, ठीक है। और इसके लिए उसने ऑनलाइन एक्सेस सिस्टम बनाया, ऐप बनाई, ठीक है, फॉर इंप्रूविंग द ईज ऑफ एक्सेस बाय रिटेल इन्वेस्टर्स, ताकि जो रिटेल इन्वेस्टर्स है, छोटे वाले इन्वेस्टर्स, वो भी आराम से कभी भी सरकार की सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट कर सके। कोई सिस्टम ही नहीं था उससे पहले। आज की डेट में आरबीआई रिटेल डायरेक्ट फैसिलिटी है, जाओ नेट पे जाओ,
वेबसाइट पे जाओ, इन्वेस्ट करो, जाओ। समझ गए मेरी बात? जैसे एसआईपी वैसआईपी होता है आजकल, पेटीएम वेटीएम सारी एप्स में जाके इन्वेस्ट कर सकते हो आप, वैसे सरकार ने अपना पोर्टल बना लिया, बोले यार हम तो दूसरों से पीछे रहे। समझ रहे हो मेरी बात? ऐसा। चलो, तो ये सब पूछ सकते हैं आपसे, पूछेंगे ये सब, क्लियर है क्या? तो बेटा इसी के साथ खत्म हो जाता है आपका बजट वाला यूनिट। तो ये टॉपिक था पब्लिक डेट मैनेजमेंट। इसके बाहर जिस दिन आ जाए उस दिन मेरा नाम